हेलो फ्रेंड्स, और एक बार फिर से आप सभी का ड्रीम डेस्टिनेशंस इंडिया पर बहुत स्वागत है। अपने श्रीलंका ट्रिप के दौरान अब हम पहुंच चुके हैं एला में, जो कि एक हिल स्टेशन है और यहाँ पर कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो हमारी रामायण से भी संबंधित है। तो इस एपिसोड में हम आपको एला की सैर कराने वाले हैं। इस वक्त हम लोग खड़े हैं एला रेलवे स्टेशन। ये सामने आपको स्टेशन नज़र आ रहा है और हम यहाँ पर आए हैं अपने टिकट्स कलेक्ट करने, क्योंकि एला से जो अगला स्टेशन या हमारा अगला डेस्टिनेशन है वहाँ तक हम ट्रेन से जाने वाले हैं। एला श्रीलंका के बादुला डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा शहर है जो कोलंबो से लगभग 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है और सी लेवल से इसकी हाइट 3450 फीट है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ठंड भी होती है। यहाँ पर काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी है और यहाँ आपको क्लाउड फॉरेस्ट के साथ साथ टी गार्डन से ढकी हुई पहाड़ियाँ बेहद खूबसूरत लगेंगी। जब हम श्रीलंका ट्रिप प्लान कर रहे थे तो हमें बताया गया कि जब भी आप श्रीलंका जाएं, यहाँ की ट्रेन में सफ़र करना बिल्कुल भी ना मिस करिएगा। तो हमने भी ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया था और ये मेरे पीछे एला रेलवे स्टेशन है। हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है नुआरा एलिया, वहाँ तक हम ट्रेन से ही जाने वाले हैं एंड इट इज़ अ वेरी गुड जर्नी। तो हमने ऑनलाइन टिकट बुक किया था, तो फिज़िकली भी हमको प्रेजेंट होकर के टिकट कलेक्ट करना था। तो हम स्टेशन आए हैं टू गेट द टिकट्स और यहाँ पर हमारे पासपोर्ट को चेक किया गया और फिर हमें टिकट्स अलॉट हुए हैं। आज के इस पूरे दिन में हम 2-3 स्पॉट्स को कवर करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। चलिए निकलते हैं एला के सफ़र पर। एला का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है दैट इज़ माटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो यहाँ से 87 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको कैंडी और नुआरा एलिया से डायरेक्ट ट्रेन्स भी एला के लिए मिल जाएंगी। तो अब हम लोग जा रहे हैं नाइन आर्च ब्रिज, विच इज़ द आइकॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ श्रीलंका। एंड हमने एक टुक टुक लिया है और ये हमारे ड्राइवर कम गाइड मिस्टर संका, ओके, नॉट शंकर, इट्स संका, और we will pay 2500 LKR to him, though we asked him to give some more concession but he has not given। और ये सामने ये जो पूरी वैली है and this village, beautiful location। और ये जो नाइन आर्च ब्रिज है उसके बारे में बाकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी। और वो सामने देखिए ऊपर there's a temple, pagoda, Buddha temple I guess। एला इज़ नोन एज द बेस्ट हाइकिंग डेस्टिनेशन इन श्रीलंका। तो अगर आप चाहें तो लिटिल आर्च ब्रिज तक आप हाइक करके या वॉक करके भी जा सकते हैं। पहाड़ी रास्तों से होते हुए वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, परंतु हमने वहाँ तक जाने के लिए एक टुक टुक हायर की थी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं नाइन आर्च ब्रिज और यहीं से मुझे काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। आगे देखते हैं, क्योंकि ये जगह श्रीलंका की जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनमें से एक है। इस तरह से रेलवे ट्रैक पर चलने का अपना ही मज़ा है। और वो पीछे सामने आपको टनल नज़र आ रही है, टनल से होकर के ही ट्रेन आएगी। तो फिक्स टाइम है ट्रेन का, तो अगर आप गुजरती हुई ट्रेन को देखना चाहते हैं तो चेक द टाइम टेबल, देन अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर आने का प्लान कर सकते हैं। तो ये मेरे पीछे सामने आपको नाइन आर्च ब्रिज दिखाई दे रहा है, जो कि आइकॉनिक स्ट्रक्चर है श्रीलंका में, या यूँ कहें कि ये श्रीलंका की पहचान है। एंड इट इज़ सिचुएटेड इन सिटी ऑफ एला, जहाँ पर इस समय हम लोग हैं। ये नाइन आर्च ब्रिज, इसको ब्रिज ऑफ स्काई भी कहा जाता है और साथ ही साथ ये बहुत फेमस है। जब कभी आप गूगल करते हैं तो आपको इस पिक्चर को वहाँ पर ज़रूर आपको मिलती है। ये नाइन आर्च ब्रिज, इसकी हाइट है 80 मीटर्स और ये कनेक्ट करता है देवदारा को एला से
स्टोन का बना हुआ ये ब्रिज है। इसका निर्माण कार्य शुरू कराया था अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने, लेकिन वो इसको पूरा नहीं करा सके। बाद में श्रीलंकन ने ही इसको पूरा किया और ये पूरा का पूरा पत्थरों से बना हुआ ब्रिज है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी मेटल आयरन यूज़ नहीं किया गया है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रिज। आज भी इसमें इसके ऊपर से ट्रेन्स गुजरती हैं, तो जब कभी ट्रेन गुजरती है वो भी एक खूबसूरत नज़ारा होता है, देखने लायक होता है। और जब कभी आप एला से नुआरा की तरफ ट्रैवल करेंगे तो भी आप इस ब्रिज से होकर के जाएंगे, विच गिव्स यू वेरी नाइस एक्सपीरियंस। शाम के समय एला की इस खूबसूरत सड़क पर घूमते हुए आपको लगेगा मानो आप किसी यूरोपियन सिटी में आ गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अच्छे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर आप को न सिर्फ लोकल क्यूजीन्स बल्कि इंटरनेशनल डेलिकेसीज़ का आनंद भी लेने को मिलेगा। कुछ फेमस कैफ़ेज़ हैं जैसे 360 एला, चिल कैफ़े, UFO, कैफ़े क्रेव एक्सेट्रा, जो कि आपकी एला स्टे को बहुत ही मज़ेदार बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। I was so fortunate to be a part of पोंगल celebration in एला। यहाँ पर हमने पोंगल सेलिब्रेशन के साथ ही साथ जो यहाँ के ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस थे उनका भी आनंद लिया था। अब हम लोग जा रहे हैं रावना वाटरफॉल, जो कि श्रीलंका के खूबसूरत वाटरफॉल्स में से एक है और एक बेहद फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। इस फॉल की ऊंचाई लगभग 25 मीटर या 82 फीट है और ये एक ओवल शेप रॉक से नीचे गिरता है। इस फॉल्स का नाम हमारे प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से जुड़े एक कैरेक्टर रावण के नाम पर रखा गया है। और किंवदंतियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि रावण जो उस समय श्रीलंका का राजा था, उसने माता सीता का अपहरण कर लिया था और उसे इसी झरने के पीछे की गुफाओं में छुपा दिया था, जो अब रावण एला गुफा के नाम से जाना जाता है। और आज हम वो गुफा भी देखने जाने वाले हैं। और कहते हैं उस समय ये जो गुफा थी वो घने जंगलों के बीच घिरी हुई थी, नज़र नहीं आती थी। तो ये वाटरफॉल अपने इन्हीं कारणों से भी फेमस है और जो भी श्रीलंका घूमने जाता है वो रावण वाटरफॉल्स देखने भी अवश्य ही जाता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं रावना केव्स देखने के लिए। इसके बारे में काफ़ी सुन रखा है। जब से श्रीलंका आने की तैयारी कर रहे थे तब से ही रामायण से जुड़ी हुई तमाम कहानियाँ दिमाग में थी और कई ऐसी बातें थी जो लग रहा था कि जब श्रीलंका पहुँचेंगे तो एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी कि जब लंकाधिपति रावण ने माता सीता का हरण किया था तो उनको कहाँ कहाँ ले गया, कहाँ रखा, वो सारी चीज़ें हम श्रीलंका में देखने का सोच कर आए हैं। और उन्हीं में से एक है रावना केव्स और काफ़ी हाइट पर है, तो देखते हैं। और आज एला में हमारा 3rd डे है। तो वैसे तो आमतौर पर जो एला का लोग प्लान करते हैं वो 1 डे ही सफिशिएंट है, लेकिन एक दिन में ही अगर आप सारे स्पॉट्स को कवर करना चाहेंगे तो इट विल बी लिटिल हेक्टिक फॉर यू। तो इसीलिए हम आराम आराम से घूम रहे हैं, रिलैक्स करते हुए, बिकॉज वी आर हैविंग अ लॉन्ग ट्रिप। तो चलिए आज चलते हैं, रावना केव्स देखते हैं। Sri Lanka Ravana, one train 5,200 Pushpa Viman, Rama India Ramakumarya, Sita Devi, Hanuma Hamuda, Dhanushkodi India Palam. धनुषकोडी राम सेतु। Rama Setu. Okay, madam. तो ये इन्होंने रामायण को यहाँ पर चित्रित किया हुआ है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं उस जगह पर जहाँ से हमें रावना केव की चढ़ाई शुरू करनी है। और यहाँ सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर भी यही लिखा हुआ है कि ऐसा मान्यता है कि जब लंका
पति रावण ने माता सीता का हरण किया था, तो इस जगह पर ही वो उनको लेकर के आया था और यहीं पर उनको बंदी बना करके या छुपा करके उसने रखा था। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी ये कहना है, या कुछ उनको ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, जैसे यहाँ पर एक स्कल मिला है जो करीब 20,000 साल पुराना है, विच ऑल्सो इज़ अ काइंड ऑफ एविडेंस कि ये उतनी ही पुरानी गुफा है और शायद ये राम के समय की ही गुफा है या रावण के समय की ही गुफा है। तो हमने चढ़ाई शुरू कर दी है और मेरे पीछे ये सीढ़ियों को भी काउंट करते चल रहे हैं, क्योंकि कई जगह हमने देखा अलग अलग नंबर्स लिखे हुए मिले हमें, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक्चुअल नंबर्स काउंट करते हैं। इस समय जबकि हिंदुस्तान में या भारत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है, हम भी श्रीलंका पहुंचे हैं और उस रामायण को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, करना चाहते हैं जहां पर माता सीता रही थी कुछ समय, या ज़बरदस्ती उनको यहाँ पर रखा गया था। गुफा के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं, तो हम लोग गुफा के अंदर जा रहे हैं। आगे इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। यहाँ से कहते हैं कि 3 रास्ते हैं, एक जाता है सिसिलिया जहाँ पर रावण का महल है, और दूसरा जाता है नुआरा। तो जैसा मैं बता रही थी कि ये जो सामने वाला एरिया है, ये जाता है नुआरा एरिया को। It goes to Ashok Vatika? Ashok Vatika temple, yes madam. Okay. जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि एला इज़ नोन एज हाइकिंग डेस्टिनेशन, और अगर आप भी हाइकिंग का शौक़ रखते हैं तो आप यहाँ पर लिटिल एडम्स पीक जा सकते हैं, जो कि बहुत टफ भी नहीं है और आपको इस हाइकिंग में बहुत मज़ा भी आने वाला है। और हम लोग भी अब एडम्स पीक हाइकिंग के लिए जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं एडम्स पीक, रादर इट इज़ कॉल्ड एज लिटिल एडम्स पीक। और यहाँ सामने एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, और रेस्टोरेंट के साथ साथ ही यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है, खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और साथ ही साथ एक स्विंग भी है। लिटिल एडम्स पीक काफ़ी ऊंचाई पर है और इट इज़ फेमस फॉर सनसेट। सो अभी it's 3:30 and sunset is expected at around 5:30. एक ही दिन में दो हाइकिंग थोड़ा सा टायरिंग है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आज ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। पहले हम गए थे रावना केव्स, वहाँ भी काफ़ी स्टेप्स थे, अराउंड 750 स्टेप्स, और अब हम लोग अगेन वी आर डूइंग हाइकिंग। और एडम्स पीक हाइकिंग के शुरुआत में ही आपको रावना पूल क्लब नज़र आएगा, जहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ ही साथ आप पूल का भी आनंद ले सकते हैं। इसके लिए जो एंट्री फीस है दैट इज़ 10,000 LKR पर पर्सन, और इसमें आपको 3 घंटे के लिए पूल में एक्सेस मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक ह्यूज या बड़ी स्विंग लगी है जिसका भी आप मज़ा ले सकते हैं, और उसके लिए आपको देने होंगे 3,500 LKR पर पर्सन, और अगर आप कपल्स या 2 लोग एक साथ जाना चाहते हैं तो उसके लिए 5,000 आपको LKR में देने पड़ेंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा और यूनिक एक्सपीरियंस होता है, और हमने भी इसका आनंद लिया था।
यहाँ पर आप फ्लाइंग रावण जिप लाइन का भी मज़ा ले सकते हैं, जिसकी फीस है 10,000 LKR पर पर्सन। वी आर एट द पीक नाउ, और यहाँ पर 3 व्यू पॉइंट है। एक उस तरफ है, ज़रा दिखाइए, और दूसरा वो सामने है, और तीसरा इसके पीछे है। हम लोग अभी चलकर जा रहे हैं वहाँ तक, लेकिन यहाँ तक आना, अगर आपके अंदर स्टेमिना नहीं है, अगर आपको चलने की आदत नहीं है, तो यू कैन स्किप दैट, क्योंकि बहुत स्टीप चढ़ाई है, स्टेप्स हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल क्लाइंबिंग अप, और अभी उतरते में भी उतनी ही प्रॉब्लम होने वाली है, मगर हमें ये करना ही था, तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। थोड़ा टाइम यहाँ पे बैठेंगे, सनसेट तक वेट करेंगे, क्योंकि ये जगह जो है वो सनसेट के लिए ही फेमस है। चलिए बैठते हैं। पैर भी पूरे नहीं लंबाई में रखे जा सकते, एकदम छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। वेरी डिफिकल्ट टू क्लाइम एंड वेरी डिफिकल्ट टू कम डाउन ऑल्सो। तो इस वक्त हम लोग हैं एलाक में और लिटिल एडम्स पीक पर। इस जगह पर आने में जितनी थकान लग रही थी, यहाँ पर आकर के सारी थकान छूम अंदर हो जाती है। अब हम यहाँ पर कुछ देर रिलैक्स करेंगे और वेट करेंगे सनसेट का, बिकॉज दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर सनसेट। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर और लोगों ने अपनी अपनी जगह लेनी शुरू कर दी है और सनसेट हम भी थोड़ा रिलैक्स करेंगे। और श्रीलंका सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको मिलेंगे नुआरा एरिया में। कल हम यहाँ से निकलेंगे और पहुँचेंगे नुआरा एरिया। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ फ्रॉम एला। बाय बाय, टेक केयर।